हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का टेस्ट बात करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.4 का 6वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करने के लिए बोला है? परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो और p और q पूर्णांक हो और q इक्वल टू 0 हो, उससे क्या कहते हैं लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए ए नंबर दिया हुआ क्वेश्चन -1 और 0 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालने बोला है? 3 परिमेय संख्या निकालने बोला है। तो हम लोग क्या कर सकते लिखेंगे? सबसे पहले करेंगे हम लोग 3 बोला है तो हम लोग 4 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे -1 और नीचे कुछ नहीं तो अपने से लोग 1 दे दिए और 0 और नीचे कुछ नहीं तो अपने से क्या दे दिए हम लोग? 1 दे लिए। देखिए हम लोग इसको भिन्न में कर लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पहले -1/1 को 3 परिमेय संख्या बोला तो 4 से हम लोग निकालेंगे। 3 + 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 4। तो चलिए 4 से हम इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो चलिए 4 से हम लोग गुना कर देंगे और 0/1 को फिर से हम लोग 4 से गुना कर देंगे। चलिए -1 को 4 बार पढ़ेंगे, कितना होगा? -4 ही होगा। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? -4, 1 और फिर 4 से गुना करेंगे, कितना होगा? 4 और 0 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा? 0/1 को 4 से गुना करेंगे तो 4। देखिए हम लोग का हर में तो सेम आ गया, मिल गया है। हम लोग हर में ही मिलाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ताकि हम लोग को तरीका सही हो। हम लोग का इसमें परिमेय संख्या में आंसर हो सके मैच करें या ना करें, लेकिन आप लोगों का बनाने का तरीका सही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग -4 और 0 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालने बोला? 3 परिमेय संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 3 परिमेय संख्या बराबर 3 परिमेय संख्या बराबर कितना? -4/4 है तो लिखेंगे आगे -3/4 कोमा -2/4 कोमा -1/4। देखिए हम लोग 3 को परिमेय संख्या निकाल लिए। यही हम लोग क्या है? आंसर हम लोग फाइनली आ गया। इसी प्रकार से बी नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -3 और 1 के बीच में, इसमें भी कितना परिमेय संख्या निकालने बोला है? 3। तो चलिए हम इसको भी 4 से गुना ही कर देंगे। सबसे पहले लिखते हैं हल। अब सबको परिमेय संख्या निकालने का बहुत सा तरीका होता है, सभी को अपना अपना तरीका से सॉल्व करते हैं। हम हो सके अब हम लोग को बुक में जो उदाहरण दिया हुआ है क्वेश्चन वो अलग तरीका से बनाया हुआ होगा, लेकिन आंसर सबका अलग अलग आएगा। इसलिए -3 नीचे कुछ नहीं तो हम लोग अपने से हर में 1 लिख दिए और 1/1। तो चलिए इसको 4 से गुना करते हैं, लिखेंगे बराबर -3/1 को 4 से गुना करेंगे और 1/1 को भी कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 3 का डबल 4 पढ़ेंगे, कितना होगा? 3 चौके 12। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 12 माइनस साइन तो माइनस साइन दिखा दिए बट्टा 1 का डबल 4 पढ़ेंगे तो 4 और 1 का डबल 4 पढ़ेंगे तो 4 बट्टा 1 का डबल 4 पढ़ेंगे तो 4। देखिए हम लोग को हर में तो सेम मिल रहा है। तो चलिए हम लोग इसके बीच में कितना परिमेय संख्या निकालने बोला? 3। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं अतः 3 परिमेय संख्या बराबर -12 तो आगे लिखेंगे -11/4 -10/4 कोमा -9/4। यही हम लोग क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वां नंबर देखिए, नेक्स्ट हम लोग को 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनका मध्य मतलब इसका बीच में कितना परिमेय संख्या निकालने बोला है आपको? 5 ठो। ये नंबर दिया है 2/3 और 4/5। तो 3 बोला है और 5 है हर में। 3 और 5 का चलिए टेबल लिख सकते हैं। 4 से 8 तो फिर 10 12 14 23 9
24, 26, 28, 30। अब 5 का टेबल पे लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों को कितना दिया है, 2/3 और 4/5 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखिए हल। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2/3 को सॉल्व करेंगे। देखिए 2/3 को कौन से ऐसे टेबल से गुना करेंगे जो हम लोग हर में दोनों जगह सेम आना चाहिए। सबसे बड़ा संख्या मान लीजिए हम लोग सेम आना चाहिए, 10 यहाँ भी है 10, ये दोनों छोटा हो जाएगा, कहीं हम लोग 5 परिमेय संख्या निकालने बोला है। तो मान लीजिए 20 लेते हैं, तो यहाँ 20 है, ये भी छोटा पड़ जाएगा, 5 ठो नहीं निकलेगा, 4 ठो है। अब उससे 22 तो नहीं है, 24 नहीं, 26 नहीं, 30 लेना पड़ेगा हम लोग को। देखिए 30 हम लोग को यहाँ कितना बार में आता है, 15 बार में, और यहाँ पे 30 कितना बार में आता है, 4, 5, 6 बार में, 6 बार में आता है 30। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कितना बार में आता है 30, 15 बार में। तो 15 बार में आता है, तो यहाँ पे हम लोग कितना से गुना करेंगे, 15 से। जब हम लोग हर में 15 से गुना करेंगे तो अंश में भी 15 से गुना करेंगे। 15 दूना कितना होता है, 30/15 तो या 45। देखिए हर में हम लोग को सेम आ गया। इसी प्रकार से 4/5 को भी निकालेंगे। 4/5 को देखिए, अब 5 का टेबल में कितना बार में 30 आता है, 1, 2, 3, 4, 3, 6 बार में। कितना बार में आता है, 6 बार में आता है। तो 6 बचे कितना होता है, 30 आता है। तो ये तो कम, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 15 बार में आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग को 45 हम लोग को आना चाहिए ना। तो मान लीजिए 5, 6, 30, 6 बार में तो 30 ही हो रहा है, ये तो हम लोग को नहीं हो रहा है, 6 बार में 30 हो रहा है, 5, 6, 30, हम लोग को 45 लाना है। 7 बार में तो 35 आ रहा है, 40 भी नहीं आता है, 45। हम लोग 45 कितना बार में आता है गुणा करने में। तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, जो इसका नीचे में हर है उसको इसके साथ गुना कर दीजिए, इसका हर को इसके साथ गुना कर दीजिए। ये भी तरीका से हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग यही तरीका अपनाते हैं, इसको काट देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा है। तो चलिए 2, 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 दिया कितना होता है 15। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 15, 5 तो नहीं 10 का यहाँ पे 10 लिख दिए। चलिए हम इसको 5 से गुना करेंगे, तब इसको यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। तो चलिए 3 से गुना करेंगे, 5 दिया कितना होगा 15, 4 दिया 12। देखिए हम लोग को सेम हर में मिल गया। तो चलिए इसका बीच हम लोग कितना परिमेय संख्या निकलने वाला है, 5। तो चलिए हम लिखते हैं अतः 2/3 और 4/5 के बीच मध्य 5 परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्याएं बराबर। मान लीजिए यहाँ 10/15 है, 10/15 है, तो हम लोग को 5 को निकल जाएगा। देखिए तो मान लीजिए हम काटा तो 5, 6 नहीं निकल रहा है, तो ये भी हो गया हम लोग को समस्या। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें भी हम लोग फंस गए, इसमें भी हम लोग का 5 परिमेय संख्या निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो हम लोग वही उसी को अपनाना पड़ेगा जो हम लोग यहाँ टेबल लिखे थे। तो मान लीजिए हम लोग का 45 मान लीजिए हम लोग कितना बार में आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बार में तो 30 आता है। तो 32 मान लीजिए कितना बार में होगा, 34, 36, 38, 40। इसमें भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग तो फंस गए। तो देखिए 15 बार में हम लोग को कितना आता है, 3 का टेबल। 1 मिनट हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोग यहाँ 2 का टेबल लिख दिए और 5 का टेबल लिख दिए। हम लोग थोड़ा यहाँ फंस गए हैं, 2 का टेबल नहीं लिखना है, 3 का टेबल लिखना है। 3 का 3 4, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12, 3 5 15, 3 18, 3 7 21, 24, 3 9 27, 3 9 30, 33, 36, 39, 42, 45। अब चलिए हम लोग सबसे बड़ा संख्या देखिए क्या है हम लोग का 45, और यहाँ भी हम लोग 45 है। तो चलिए हम लोग 45 कितना बार में आता है, 3 का टेबल 15 बार में। चलिए हम लोग यहाँ 15 बार लिख दिए, 15 बार में कितना होगा, 15 दिया 45। जब यहाँ 15 लिखे तो ऊपर भी 15 लिखेंगे, लिख दिए, 15 दूना 30। तो चलिए हम लोग यहाँ कितना है 30 है। तो हम लोग देखिए 45 हम लोग यहाँ पे आया, तो यहाँ भी हम लोग 45 लाना है। तो देखिए 45 हम लोग कितना बार में आता है,
5 का टेबल में 9 बार में आता है, तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे 9 बार में। जब हर में लिखेंगे 9 तो अंश में भी लिखेंगे 9। 9 पचे कितना होता है 45, तो इसको 45 कर दिए। 9 चौके कितना होता है 9 का 98 36, 36 तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 36। और यहाँ कितना 30 है और यहाँ 36 है, तो इसके बीच में कितना परिमेय लिखने बोला है 5 ठो। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 है तो क्या होगा 31/45 कोमा 32/45 कोमा 33/45 34/45 35/45। यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बी नंबर को। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या दिया है बी नंबर में 3/5 और 3/4, 5 का टेबल और 4 का टेबल चलिए लिख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऊपर में 5 का टेबल और 4 का टेबल। 5 का 10, 5 का 15, 5 के 20, 5 में 25, 5 छक 30, 5 7 35, 5 6 40, 5 9 45, 5 9 50 55। चलिए अब आगे क्या बोला 4 का टेबल। चलिए 4 का टेबल लिख देते 4 का 4 8 7 5 16 4 25 20 4 7 24 4 7 28 32 4 9 36 4 9 40 44 48 52। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले लिखेंगे हल लिख दिए। तो पहले लिखेंगे 3/5 को सबसे बड़ा संख्या से गुना करेंगे। मान लीजिए सबसे बड़ा संख्या 55 है, यहाँ 52 है, ये तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए 50 है तो यहाँ 50 से नहीं है, क्या मैच कर रहा है, मान लीजिए 55 भी नहीं हो रहा है, 52 है, तो 52 बच क्या था यहाँ पे 56। तो मान लीजिए 50 और 56 इधर नहीं मैच कर रहा है, 50 भी नहीं मैच कर रहा है, 45 भी नहीं मैच कर रहा है, 40 मैच कर रहा है। तो देखिए 40 मैच कर रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए हम लोग कितना 3/5 में 5 का टेबल में 40 कितना बार में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में। तो यहाँ कितना लिखेंगे 8। जब हम लोग हर में 8 लिखेंगे तो अंश में भी 8 लिखेंगे। अब चलिए गुना करते हैं 8 क्या कितना था 24/8 बचे 40 लिख दिए। जब हम लोग 3/5 निकाल सकते हैं 3/4 को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए लिखते 3/4 बराबर 3/4। अब बताइए 4 का टेबल में 40 कितना बार में आता है 10 बार में। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे 10। जब हर में 10 लिखेंगे तो अंश में भी 10 लिखेंगे। 10 छक कितना होता है 30, 10 छक 40। देखिए हम लोग हर में तो मैच कर गया, तो हम लोग चलिए कितना परिमेय संख्या निकले बोला है 5। तो लिखेंगे हम अतः 3/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर कितना है 24/40 है, तो लिखेंगे आगे 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है -1/3 और 1/3। तो चलिए 3 का टेबल बोला है, तो चलिए 3 का टेबल लिख लेते हैं 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 4 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 9 30। तो चलिए सबसे बड़ा टेबल लेते हैं, मान लेते हैं 9 ले लेते हैं। हम लोग तो हर में तो दोनों सेम है, तो क्या करेंगे लिखेंगे सबसे पहले हल -1/3 को कितना से गुना करेंगे। तो हम लोग को मान लीजिए इसको हम लोग 15 हम लोग लाते हैं। चलिए 15 हम लोग कितना बार में आता है 1 2 3 4 5 बार यहाँ लिख दीजिए। जब बाहर में लिखे 5 तो अंश में लिखेंगे 5 का टेबल 5 बार एक बार पढ़ेंगे तो 5 माइनस है तो माइनस लिख दिए बटा 5 दिया 15। इसी प्रकार से चलिए हम लोग 5 से किए तो यहाँ भी 5 से करेंगे, लिखेंगे 1/3 को 5 से गुना करते हैं। 1 का टेबल 5 पढ़ेंगे 5 दिया 15। हम लोग हर में तो सेम आ गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं अतः -1/3 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर 5 परिमेय संख्या बराबर क्या होगा। तो यहाँ -5 है तो यहाँ 5 है तो क्या लिखेंगे हम लोग -4/15 कोमा -3/15 कोमा -2/15 कोमा -1/15 कोमा 1/15।
यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -3/2 और 5/3। चलिए 2 और 3 का टेबल लिख लेते हैं। 2 का 2 4, 2 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 14 16, 2 9 18, 2 9 20। अब 3 का टेबल भी लिख लेते हैं। 3 6 3 3 9 3 6 12 3 15 3 18 1 के 3 8 24 3 9 27 3 9 30। तो इधर और बढ़ा लेते हैं 22 24 26 28 30। चलिए हम लोग बढ़ा लिए। सबसे बड़ा संख्या देखते हैं। मान लीजिए सबसे बड़ा संख्या 2 तो यहाँ नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है तो छोटा पड़ जाएगा, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है लेकिन छोटा पड़ जाएगा, 14 नहीं है, 16 भी नहीं है, 18 देखिए है। 18 लोग मैच कर रहा है, तो चलिए 18 मैच कर रहा है तो हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। -3/2 को कितना से गुना करेंगे तो 18 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 में, तो ऊपर में 9 नीचे भी 9। 9 दिया कितना होता है 27, माइनस दे दिए 9 2 18। इस तरह 5/3 का निकालेंगे। 5/3 को गुना करेंगे कितना से, तो 18 होता है। 1 2 3 4 5 6 12 में, तो 6 से इसको गुना कर देते हैं। 6 5 कितना होता है 30, तो कम पड़ जा रहा है, नहीं निकले। अच्छा हो जाएगी माइनस में प्लस में। 6 5 30 और 6 3 18। हम लोग हर में तो मैच कर रहा है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। अतः -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर कितना होगा। -27 तो में लिखेंगे -26/18, -25/18, -24/18, -23/18, -22/18। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करें बोला है, 10 ठो। तो चलिए 4 और 2 का क्या करेंगे, फिर टेबल लिख लेते हैं। 8 7 5 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 32 37 4 4 4 40 44 48 52 56 60 64 68 72। और 2 का डबल भी लिख लेते हैं। 4 6 8 12 14 18 20 24 26 28 32 34 36 37 36 38 40 42 40 46 48 50 52। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 52 तक लिख लिए हैं। देखिए सबसे हम लोग बड़ा संख्या देखते हैं। सबसे कम से कम 10 के बाद देखेंगे 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 8 9 10। 10 के बाद ही देखेंगे तब परिमेय संख्या निकलेगा। चलिए यहाँ 22 है, तो यहाँ 22 है नहीं है। 24 है, 24 है, 24 यहाँ 10 से कम ही हो रहा है। 26 26 भी कम पड़ रहा है। 28 28 भी करने से नहीं निकलेगा परिमेय संख्या। हम लोग यहाँ 40 से ऊपर देखना पड़ेगा, यहाँ भी 40 से ऊपर। मान लीजिए 42 देखेंगे तो नहीं होगा। 44 44 देखिए हम लोग मैच कर रहा है, यहाँ भी 44 मैच कर रहा है, यहाँ भी 44 मैच कर रहा है। कितना बार में, 1 2 3 4 11 बार में। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल। 1/4 को गुना करेंगे किससे, कितना बार में गुना करेंगे 144 आएगा, 10 11 बार में। तो ऊपर में 11 लिखें, इसको गुना करते हैं 11 एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 11/11 सबके 44। इसी प्रकार से 1/2 को गुना करते हैं। 2 का टेबल में 44 कितना बनाता है 22 बार में, तो यहाँ कितना लिखेंगे 22। जब यहाँ 22 लिखेंगे, 22 के एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 22/22 के 2 बार पढ़ेंगे तो 22 दूना 44। हम लोग कहा गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः 1/4 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या बराबर 10 परिमेय संख्या बराबर कितना होगा 11/44। आगे भी लिख देते हैं 12/44 कोमा 13/44 14/44 15/44 16/44 17/44 18/44
44, 19/44, 20/44, 21/44। अब तो आगे नहीं लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया हम लोग 10 को परिमेय संख्या। तो इसी प्रकार से चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बी नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए हम लोग को नेक्स्ट दिया हुआ है -2/5 और 1/2। चलिए 5 और 2 का टेबल लिख लेते हैं। 5 का 10 15 20 30 30 40 45 50 55 60। 2 का टेबल भी लिख लेते हैं। 8 10 14 16 18 22 24 26 28 30 30 34 37 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58। चलिए हम लोग टेबल तो लिख लिए, अब से सोल्व करते हैं। देखिए हम लोग 10 के बाद देखेंगे। 10 के बाद मान लीजिए 60, 60 यहाँ है, 60 यहाँ पे आ रहा है। देखिए आ रहा है 60 है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए लिखते हैं सबसे पहले हल। पहले -2/5 को सोल्व करते हैं। देखिए -2/5 को कितना से गुना करेंगे? 60 आएगा यहाँ पे 5 के टर्म में, 10 से 11 बार में। तो इसको 11 से गुना करते हैं। 11 दूना 22, माइनस तो माइनस साइन दिखा दी। 11 5 55। अब चलिए इसी प्रकार से 1/2 को सोल्व करते हैं। 1/2 को गुना करेंगे, कितना बार साइड आता है? 30 बार में। चलिए 30 लिखते हैं, यहाँ पे 30 लिखेंगे। 30 का रेग पढ़ेंगे कितना होगा? 30/30 दूनी 60। यहाँ तो नहीं आ रहा है 60 हम लोग का। 60 हम लोग कितना बार में आ रहा है यहाँ पे? चलिए देखते हैं। 30 बार में आ रहा है, लेकिन हम लोग को तो मैच नहीं कर रहा है 60। हम लोग कैसे नहीं मैच कर रहा है? क्या कि देखिए यहाँ पे हम लोग 60 हम लोग को 12 बार में आता है, और यहाँ पे 11 बार में लिखे, इसलिए नहीं मैच कर रहा है। 12 दूना कितना होता है? 24। तो यहाँ 24 हो गया। 12 5 कितना होगा? 60। देखिए अब लोग मैच कर रहे हैं 30 दूनी 60। अब हम लोग आंसर मैच कर रहा है, दोनों हर में सेम मैच कर रहा है, तो आगे लिखेंगे हम लोग। अतः -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या बराबर 10 परिमेय संख्या चलिए 10 को परिमेय संख्या लिखते हैं। -24 बात क्या था? -23/60, -22/60, -21/60, -20/60, -19/60, -18/60, -17/60, -16/60, -15/60। 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और लिखेंगे हो जाएगा -14/60। यही हम लोग क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग का नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं? कथन सही है कि नहीं? सही रहेगा तो लिख देंगे हम लोग सत्य, और गलत रहेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे? असत्य। चलिए ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। माने जितना भी प्रत्येक पूर्णांक सब परिमेय संख्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? सत्य। नेक्स्ट बोला है बी नंबर में, दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्याएं असीमित है। मान लीजिए हम लोग को कितनों भी परिमेय संख्या आएगा, सीमित है, असीमित है, नहीं है, कि बहुत सा आ सकता है, लाखों करोड़ों अनंत तक आ सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सत्य। बी नंबर सी नंबर क्या बोला है? -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। मान लीजिए -3/5 और 0 के बीच परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? असत्य। नेक्स्ट डी नंबर दिया हुआ है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 हम लोग एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, तो लिखेंगे सत्य। यही हम लोग क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, ताकि हम लोग जब भी आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।